सर्वनाम। संज्ञा तो समझ गया क्या होता है, अब सर्वनाम समझिए। अगर आपसे पूछा जाए सर्वनाम किसे कहते हैं, तो सर्वनाम का सीधा साधा लॉजिक है कि वैसा शब्द जो संज्ञा के बदले में प्रयोग होता है, वैसा शब्द जो संज्ञा के बदले में प्रयोग होता है उसे हम कहते हैं सर्वनाम। ठीक है, अब कौन कौन सा शब्द है जो संज्ञा के बदला में प्रयुक्त होता है, जैसे कि मैं कहूंगा राम अच्छा, सर्वनाम को समझिए। ठीक है, इसी वाक्य से मैं आपको समझा दूंगा। राम अच्छा लड़का है। ठीक है, आम मीठा, अरे यार क्या है, आम मीठा होता है। ठीक है, अब इसी के सेम डिस्टेंस पे एक और वाक्य लिख रहा हूं, वह सबकी मदद करता है। ठीक है, यह फलों का राजा है। चलो अब समझिए। अब इसी दो वाक्य से हम आपको सर्वनाम समझाते हैं कि सर्वनाम एक्चुअली में होता क्या है। मैंने आपको जैसे ही कहा कि सर्वनाम हम किसे कहते हैं, जो संज्ञा के बदले में प्रयोग होता है उसे हम कहते हैं सर्वनाम। अब इसको समझने के लिए आपको एक चीज समझनी होगी कि इस वाक्य को, राम अच्छा लड़का है, कौन अच्छा लड़का है, राम। इसके सेम डिस्टेंस पे मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा, वह सबकी मदद करता है। वह सबकी मदद करता है, वह सबकी मदद करता है मतलब कौन सबकी मदद कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे पढ़ूं राम अच्छा लड़का है वह सबकी मदद करता है, राम अच्छा लड़का है वह सबकी मदद करता है मतलब कौन सबकी मदद करता है, राम। तो राम अच्छा लड़का है वह सबकी मदद करता है। तो यहाँ पे देखिए कि राम लिखे थे और हम राम के बदला में यहाँ पर क्या लिख दिए, वह। अब ये वह जो है राम को दिखा रहा है, राम के बदला में हम वह का यूज किए हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये वह जो है क्या हो गया, सर्वनाम। क्या हो गया, यह सर्वनाम। ठीक है, उसी तरीके से दूसरे वाक्य को समझिए, आम मीठा होता है, कौन मीठा है, आम मीठा होता है, यह फलों का राजा है, कौन फलों का राजा है, यह मतलब आम, आम मतलब यह। यहाँ पे देखिए आम के बदला में हम किसका प्रयोग किए हैं, यह शब्द का प्रयोग किए हैं। तो यह जो हुआ ये क्या हो गया, सर्वनाम। यानी कि संज्ञा के बदले में हम जिसका प्रयोग कर रहे हैं उसको हम कह रहे हैं सर्वनाम। ठीक है, अब सर्वनाम को भी समझने के लिए इसके कई सारे प्रकार हैं। ठीक है, अब अलग अलग प्रकार को आप समझिएगा, आपका सर्वनाम क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो सर्वनाम। अब सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, तो टोटल इसके 6 प्रकार हैं। कितने, 6। चलिए 6 में कौन कौन है, पुरुषवाचक सर्वनाम, पहला क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा निश्चय वाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तीसरा हो गया अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। उसके बाद संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, सॉरी चौथा हो गया, पांचवा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, और छठा नंबर हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये 6 प्रकार होते हैं सर्वनाम को। अब सर्वनाम को अच्छे से क्लियर करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए आपको इन 6 चीजों को समझना होगा।
पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। अब इस सब को क्लियर करके एक एक पॉइंट को आप ध्यान से समझेंगे और आपको समझ में आएगा। और सबसे बड़ी खासियत इस सर्वनाम की यह है कि आपको सिर्फ नाम याद रखना है, काम याद हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला है पुरुषवाचक। अब समझिए पुरुषवाचक क्या होता है। पुरुष मतलब आदमी है ना, तो पुरुषवाचक सर्वनाम हम किसे कहते हैं? तो कोई ऐसा वाक्य बोले जिसमें पुरुष शब्द, स्त्री शब्द कुछ भी सम्मिलित हो, जैसे पुरुष जाति का बोध हो, स्त्री जाति का बोध हो, उसको हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि आदमी। सीधा साधा बात है, आदमी। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिससे पुरुष जाति का बोध हो। ठीक है, ठीक है। स्त्री जाति का बोध हो, उसको हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं उदाहरण कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिससे पुरुष या स्त्री का बोध हो, जिससे पुरुष या स्त्री का बोध हो, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं कहूं वह जाता है, वह जाता है, कौन जा रहा है? लड़का की लड़की? हमने लड़का लड़की का नाम तो नहीं लिया, लेकिन हमने सिर्फ एक वाक्य बोला कि वह जाता है, यानी कि शब्द से पता चल रहा है कि लड़का जाता है। अगर मैं कहूं कि वह खाती है, ठीक है, तो कौन लड़का खा रहा है कि लड़की? लड़की, यानी कि वाक्य से ही पता चल रहा है कि लड़का है कि लड़की। लड़का लड़की के नाम का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन शब्द से पता चल रहा है, वाक्य से पता चल रहा है कि भैया इसमें लड़का है कि लड़की है। तो इस ऐसे शब्द अगर आए, ऐसे वाक्य ऐसे आए जिससे आपको पता चले कि वह पुरुष है कि स्त्री है, तो वैसे चीज को आप क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, समझ में आया? चलिए दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब यह निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? ठीक है, तो किसी काम के पूर्ण रूप से होने का बोध हो, यानी कि निश्चयता का बोध हो कि भाई यह काम होइबे करेगा, ठीक है, उसको हम कहते हैं निश्चयवाचक। ठीक है, क्या है निश्चयवाचक? यानी कि जिससे किसी काम को होने का बोध हो कि मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, वह खेलने जाएगी, वह पढ़ने जाएगा, ठीक है ना, वह बाजार जाएगी, यानी कि फिक्स है कि वह जाइबे करेगी। इस ऐसे शब्द से हमको क्या पता चल रहा है कि वह निश्चित रूप से जाएगी, यानी कि कोई ऐसा शब्द, कोई ऐसा वाक्य जिससे पता चले कि वह काम होइबे करेगा, उसको टाला नहीं जाएगा, वैसे शब्द को हम कहते हैं निश्चयवाचक, जो निश्चय ही होके रहेगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो आप कहिए जिससे किसी के होने या करने, ठीक है, जिससे होने या काम करने के निश्चयता का बोध हो। निश्चयता, इसमें थोड़ा सा जोर डाल देते हैं कि निश्चयता का बोध हो। ठीक है, यानी कि किसी के काम करने का निश्चय हो जाए कि भैया वो करेगा। ठीक है, तो वैसे शब्द को, वैसे वाक्य को हम क्या कहेंगे? निश्चयवाचक। और जैसे ही आप निश्चय याद कर लीजिएगा और निश्चय आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब भाई निश्चय मतलब करना और अनिश्चय मतलब नहीं करना, यानी कि कोई ऐसा काम जो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब मैं कहूंगा भैया मैं पटना जा सकता हूं। अब मैं यहाँ पे दो शब्द बोल रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं पटना जाऊंगा, मैं पटना जाऊंगा, मैं पटना जा सकता हूं, अलग अलग वाक्य हैं और दोनों का अर्थ अलग है। अगर मैं कहूं कि मैं पटना जाऊंगा मतलब निश्चय ही जाऊंगा, मैं पटना जा सकता हूं मतलब हो सकता है मैं जाऊंगा भी या नहीं भी जाऊंगा, ये होगा ना। मैं पटना जाऊंगा और जा सकता हूं। मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना खा सकता हूं, यानी कि कोई ऐसा शब्द आप बोल रहे हैं जिससे पता चल रहा है कि होगा या नहीं होगा, कोई निश्चयता नहीं है ना, तो वैसे शब्द को आप क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक। ठीक है, याद रहेगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिससे किसी के अनिश्चयता का बोध हो, अनिश्चयता का बोध हो। ठीक है, एग्जाम्पल बोल करके तो हम समझा ही दिए आपको।
है ना। मैं जा सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, तुम खेल सकते हो, तुम पढ़ सकते हो, तुम गांव जा सकते हो, आप यह कर सकते हैं, आप वह कर सकते हैं। अरे सीधा साधा लॉजिक समझ लो। अगर किसी के लास्ट में सकते हो, सकते शब्द लगा रहेगा, है ना, सकता, है ना, ताते शक के साथ, शक पहले ही इसमें क्या आ गया, शक। शक मतलब शक करना, है ना। और ताते ती लगता है तो उससे तो हमको पता चल जाता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, है ना। तो वो चीजें बाद की बात है, अभी वचन नहीं पढ़ रहे हम लोग, इसलिए उस पर नहीं जाएंगे। समझिए, सकते, पहले ही शक हो रहा है भैया ये करेगा कि नहीं करेगा, पहले ही शक हो रहा है यह करेगा कि नहीं करेगा, तो इसे के लिए हम कह सकते हैं कि यह अनिश्चयवाचक है। अनिश्चयवाचक में गा गे गी शब्द का प्रयोग रहेगा। क्या चीज का, गा गे गी। मैं खाऊंगा, तुम जाओगे, वह पढ़ेगी, ऐसा शब्द का प्रयोग हो जाए तो समझ जाइए कि वह क्या है, निश्चय है। निश्चय ही वह काम होगा। बात समझ गए, निश्चय और अनिश्चय में अंतर समझ गए। निश्चय क्या होता है, निश्चय क्या होता है, सो समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हो गया संबंधवाचक। अब भैया ये संबंधवाचक बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। संबंध, सीधे पता चल रहा है संबंध यानी कि रिलेशन, और यानी कि कोई भी ऐसा शब्द जिससे आपको पता चले कि एक दूसरे से संबंध है उन चीजों का, तो हम वैसे शब्द को कहते हैं संबंधवाचक। जैसे कि यह मेरा कलम है, इस कलम का संबंध किससे है, मुझसे, तो यह कलम मेरा है। पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ का संबंध किससे बन रहा है, पत्ता से, या पत्ता का संबंध किससे बन रहा है, पेड़ से, यानी कि यहाँ पे संबंध दिखा रहा है। वह राम का भाई है, किसका भाई है, राम का भाई है, यहाँ पे संबंध राम के साथ बन रहा है। वह सीता की बहन है, सीता के साथ संबंध बन रहा है। यानी कि कोई ऐसा शब्द जिससे एक दूसरे के साथ संबंध का पता चले, वह उसको हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, है ना। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिससे किसी के साथ संबंध, है ना, संबंध का पता चले, जिससे किसी के साथ संबंध का पता चले, उसे हम कहते हैं क्या, संबंधवाचक शब्द। ठीक है, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हो गया हमारा निजवाचक सर्वनाम। अब ये निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, इस चीज को समझिए। निजवाचक, अब निजवाचक मतलब क्या हो गया, तो कोई ऐसा शब्द या ऐसा वाक्य बोलिए जिससे आपकी निजी यानी कि अपना होने का बोध होता है, निजता का बोध होता है, उसको हम कहते हैं निजवाचक। ठीक है, जैसे कि यह कलम मेरा है, किसका है, मेरा है, निजता का बोध हो रहा है। वह घर राम का है, किसका है, तो वो राम का निजी घर है ना। यह जो है, यह स्कूल मोहन का है, तो यह स्कूल किसका है, मोहन का है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि निश्चयता का बोध हो रहा है कि निश्चय ये उसी का है ना। तो इसके लिए हम ऐसे शब्द और ऐसे वाक्य जिससे पता चले कि किसी के निजी होने का बोध करवा रहा है, तो उसको हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिससे किसी के निजता अर्थात अपना होने का बोध हो। ठीक है, उसे हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब चलो होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब ये प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, इसको समझो। अब लास्ट है हमारा ये सर्वनाम का प्रश्नवाचक। ठीक है, अब इसके सवाले में जवाब है, सबके सवाले में जवाब। अब इसमें है प्रश्न, सवाल, क्वेश्चन, यानी कि कोई ऐसा शब्द बोलिए जिसमें आपको पता चले कि भैया ये सवाल पूछ रहा है, तो उसको हम कहेंगे क्या, प्रश्नवाचक। अब ये क्या है प्रश्नवाचक, मैं कहूं क्या मैं बाहर जाऊं, क्या मैं खाना खाने जाऊं, क्या मैं अभी पढ़ सकता हूं, क्या तुम कल बाजार जाओगे, क्या आप कल पटना जाइएगा। इस सब वाक्य में क्या चल रहा है, सवाल पूछ रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं, या फिर पूछ रहे हैं। तो वैसे शब्द के हम क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। समझ में आया, प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं,
जिससे सवाल पूछने का पता चले। ठीक है, पता चले। चलो, प्रश्नवाचक समझ गए क्या होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम? जिससे सवाल पूछने का पता चल रहा है, पता चल रहा है कि हम सवाल कर रहे हैं, वैसे चीजों को हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, थमद में आया कि नहीं आया? थमद गए, ठीक है, वेरी गुड।